Yeah. 1 minute, I'll start the live. Yeah, sure. Sister Diana, you can set up the screen in the meantime. हाँ, मेरा तो रेडी है. ये है ना कल का. Yeah, sister. Praise God. You can start, sister. Okay, brother. सिस्टर मंजू आप ओपनिंग प्रेयर कर दे प्लीज, और उसके बाद सिस्टर प्रियंका आप कन्फेशन लेके फिर हम वर्ड में जाएंगे. ओके. सिस्टर प्रियंका ओपनिंग प्रेयर कौन कर रहे सिस्टर? So Sister Manju will do it. Sister Manju? Hello? Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Okay, I don't know. She's not accepting the unmute request. Okay. Praise God. Hallelujah. मैं प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं. Okay. स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हैं. आपका प्यार हमारे लिए अनंत काल तक बना रहता है. पिता, आज इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं कि आपका उपस्थिति हमारे बीच में है. पवित्र आत्मा, आप हमारे टीचर है, हमारे सहायक है, हमारे काउंसलर है, और आप ही है जो हमें ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, प्रज्ञा देते हैं. पिता परमेश्वर, इस टीचिंग को पवित्र आत्मा के द्वारा आसान बनाने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं. पिता, इस वचन के द्वारा हमारे समझ को की आंखों को खोल दीजिए, ताकि हम आपके वचन को सीखकर समझकर अपने हृदय में बैठा लें, ताकि हमारा शब्द, हमारा एक्शन, हमारा सोच सब आपके वचनों के द्वारा प्रेरित हो. यह प्रार्थना हम विश्वास से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इसे सुन लिया है, स्वीकार कर लिया है और इसका उत्तर दे दिया है. आमीन. Amen. Thank you, Lord. यस सिस्टर प्रियंका, शुरू करें. Yes. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ. मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है. और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है. मैं भलाई के द्वारा बुराई से बाहर निकल जाती हूँ. मैं भलाई के द्वारा बुराई से बाहर निकल जाती हूँ. मैं ईश्वर की हूँ और शैतान पर मैंने नियंत्रण पा लिया है. मैं ईश्वर की हूँ और शैतान पर मैंने नियंत्रण पा लिया है. जो मुझ में निवास करता है वह महान है. जो मुझ में निवास करता है वह महान है. और वह इस संसार से भी महान है. और वह इस संसार से भी महान है. मैं कोई भी बुराई से नहीं डरूंगी, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है. मैं कोई भी बुराई से नहीं डरूंगी, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है. प्रभु, तेरे शब्द और तेरी आत्मा मुझे चिंता से मुक्त करती है. प्रभु, तेरे शब्द और तेरी आत्मा मुझे चिंता से मुक्त करती है. मैं अत्याचार से दूर हूँ और
भय मेरे पास नहीं आ सकता। मैं अत्याचार से दूर हूँ और भय मेरे पास नहीं आ सकता। जो भी हथियार मेरे विरुद्ध बनाया गया है वह सफल न होगा, जो भी हथियार मेरे विरुद्ध बनाया गया है वह सफल न होगा, क्योंकि मेरी धार्मिकता प्रभु की है। क्योंकि मेरी धार्मिकता प्रभु की है। परंतु मैं जो भी करूंगी वह सफल होगा, क्योंकि परंतु मैं जो भी करूंगी वह सफल होगा, क्योंकि मैं नदी के जल के पास बोया गया एक पेड़ की तरह हूँ। क्योंकि मैं नदी के जल के पास बोया गया एक पेड़ की तरह हूँ। इस वर्तमान संसार की बुराइयों से मैं मुक्त की गई हूँ, इस वर्तमान संसार की बुराइयों से मैं मुक्त की गई हूँ और यह मेरे लिए ईश्वर की इच्छा है। और यह मेरे लिए ईश्वर की इच्छा है। कोई भी बुराई मुझ पर नहीं पड़ सकती, कोई भी बुराई मुझ पर नहीं पड़ सकती और न ही कोई महामारी मेरे समीप आ सकती है। और न ही कोई महामारी मेरे समीप आ सकती है। प्रभु ने अपने दूतों को मुझ पर अधिकार दिया है, प्रभु ने अपने दूतों को मुझ पर अधिकार दिया है और वे मुझे मेरे मार्ग में संभालते हैं। और वे मुझे मार्ग में संभालते हैं। मेरे पथ मार्ग में जीवन है, वहाँ मृत्यु नहीं है। मेरे पथ मार्ग में जीवन है, वहाँ मृत्यु नहीं है। मैं ईश्वर के शब्द पर चलने वाली कर्मी हूँ, मैं ईश्वर के शब्द पर चलने वाली कर्मी हूँ और मैं अपने सारे कार्यों में आशीष पाती हूँ। और मैं अपने सारे कार्यों में आशीष पाती हूँ। मैं इन सब चीजों के कारण प्रसन्न हूँ, मैं इन सब चीजों के कारण प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं ईश्वर के शब्द पर चलने वाली एक कर्मी हूँ। क्योंकि मैं ईश्वर के शब्द पर चलने वाली एक कर्मी हूँ। मैंने विश्वास का कवच धारण किया है, मैंने विश्वास का कवच धारण किया है। दुष्ट के द्वारा मेरे विरुद्ध लाया गया हर जलता हुआ तीर को मैं बुझा देती हूँ। दुष्ट के द्वारा मेरे विरुद्ध लाया गया हर जलता हुआ तीर को मैं बुझा देती हूँ। क्रिस्त ने नियमों के शाप से मुझको छुटकारा दिलाया है, क्रिस्त ने नियमों के शाप से मुझको छुटकारा दिलाया है। इसलिए कोई भी कमजोरी अथवा बीमारी को मेरे शरीर में प्रवेश करने से मैं रोकती हूँ। इसलिए कोई भी कमजोरी अथवा बीमारी को मेरे शरीर में प्रवेश करने से मैं रोकती हूँ। यीशु क्रिस्त के नाम पर हर बीमारी, कीटाणु और विषाणु जो मेरे शरीर को स्पर्श करता है वह तुरंत मर जाता है। यीशु क्रिस्त के नाम पर हर बीमारी, कीटाणु, हर विषाणु जो मेरे शरीर को स्पर्श करता है वह तुरंत मर जाता है। हर अंग, हर टिश्यू उच्च स्थिति में अपना कार्य करता है, हर अंग, हर टिश्यू उच्च स्थिति में अपना कार्य करता है, जिसे ईश्वर ने उसे इस कार्य को करने के लिए रचा है।
जिसे ईश्वर ने उसे इस कार्य को करने के लिए रचा है। इसलिए यीशु क्रिस्त के नाम पर मेरे शरीर को नाकाम होने से मैं रोकती हूँ। इसलिए यीशु क्रिस्त के नाम पर मेरे शरीर को नाकाम होने से मैं रोकती हूँ। मैं विजय प्राप्त करती हूँ और मेमने के रक्त और शब्द की गवाही के द्वारा विजय प्राप्त करती हूँ। मैं विजय प्राप्त करती हूँ और मेमने के रक्त और शब्द की गवाही के द्वारा विजय प्राप्त करती हूँ। मैं ईश्वर के अधीन हूँ। मैं ईश्वर के अधीन हूँ। शैतान मुझसे बचकर भाग जाता है, शैतान मुझसे बचकर भाग जाता है, क्योंकि मैं यीशु ख्रीस्त के नाम पर शैतान का विरोध करती हूँ। क्योंकि मैं यीशु क्रिस्त के नाम पर शैतान का विरोध करती हूँ। ईश्वर का शब्द अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थापित है। ईश्वर का शब्द अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थापित है। इसलिए मैं उनके शब्द को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करती हूँ। इसलिए मैं उनके शब्द को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करती हूँ। मेरी शांति महान है। मेरी शांति महान है। मेरे बच्चों, मेरे परिवार की शांति महान है। मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की शांति महान है, क्योंकि प्रभु की शिक्षा मुझको और उन सबको मिली है। क्योंकि प्रभु की शिक्षा मुझको और उन सबको मिली है। मैं, मेरे परिवार, मेरे बच्चे वे सब सुरक्षित हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे वे सब सुरक्षित हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे वे सब धनवान हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे वे सब धनवान हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे वे सब स्वस्थ हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे वे सब धनवान हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे वे सब संपूर्णता के साथ अभिषिक्त है। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे वे सब संपूर्णता के साथ अभिषिक्त हैं। मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में कोई अभाव नहीं है। मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में कोई अभाव नहीं है। मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है। मैं, मेरे परिवार, मेरे बच्चों के जीवन में कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Thank you, Jesus. Jesus. Okay, Sister Colette. Unmute request, please accept करें. Yes, sister. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, sister. Yes, yes. Yes, sister. आप गवाही शेयर करना चाहती थी. Yes. Should I speak in English? No, sister, you can speak in Hindi क्योंकि a lot of people who are listening, they are all Hindi speaking people. Oh, okay. I'll try then to speak in Hindi. Okay, no problem. I'll help you. Yeah. So the thing is, so I just delivered my third baby boy, a month back on the 4th of Jan, and in the I wanted to give a testimony. In the fifth month I had done. Okay, so sister Colette, you speak in English. I'll translate. Oh, sorry. Yeah, I forgot how to speak in Hindi. I Okay. completely forgot. I never. No problem. No was, problem. Yeah. तो मेरा नाम कॉलेट है। 5वें महीने में
डॉक्टर हम स्कैन करते हैं ना, अनॉमली स्कैन। तो अभी आपने अभी कुछ महीने पहले आपने एक बेबी डिलीवर किया? हाँ, 4 जैन को मैंने बेबी बॉय डिलीवर किया। तो ओके। 5वें महीने में अनॉमली स्कैन में बोला था कि किडनीज में बहुत सिस्ट है एंड यू नो आपके किडनीज में? नहीं, बेबी के बेबी किडनीज के में किडनीज में सिस्ट है? ओके। cyst, multiple cysts है and the kidneys बहुत enlarged है। What do you say for enlarged in Hindi? वो बड़ा है, बड़ा है, जरूरत बड़ा से है, जो ज्यादा हाँ sizes ज्यादा बड़ा है। बड़ा है। ओके। और फिर मैंने मेरी बहन कतार में शी हेड नर्स है, शी इज वेरी एक्सपीरियंस्ड ओके। नर्स। सो मैंने उसको भी स्कैन रिपोर्ट बताया और डॉक्टर ने बोला हाँ, और वेन आई वॉज, जहाँ पे मैं थी वहां से आई हैव टू गो टू अ बिगर, एक और बड़ा स्कैनिंग सेंटर में जाओ और ओके। ऐसा स्कैन करो वैसा स्कैन करो। these are some hi-fi scans which we have to do. ओके। You know, so then this time this is my third baby. For the second baby also, second baby के लिए भी मेरा कुछ complications था। तो ओके। सेकंड बेबी के लिए मैंने एग्जैक्टली जैसे डॉक्टर ने कहा ऐसे ही किया और हमारा ओके। सेकंड बेबी बॉय हम गुजर गया 1 हफ्ते के बाद, लास्ट ईयर ओके। नवंबर अक्टूबर में, अक्टूबर 27th लास्ट ईयर। एंड ओके। दिस ईयर आई कोरोना के टाइम में कोइंसिडेंटली, हाँ सेकंड बेबी के टाइम में वी वेंट टू अ हाई-फाई hospital because from one hospital they told us we have to go to the other hospital because of the complications. So अच्छा। at that time you know, we did exactly what the doctor said. Doctors ने बोला 5-6 लाख तैयार रखो no surgery के लिए, after the baby is born you have to do a surgery. Second baby was diagnosed with the right sided diaphragmatic hernia. ओके। ये क्या है, डायफ्राम में 60 to 70% होल रहता है। What is a तो diaphragm? सांस लेने में No, तकलीफ होगा? ना डायफ्राम क्या है? It is something that separates the abdomen and the chest. So the organs which are supposed to be in the abdomen were in the chest of the baby. So अच्छा। that's why we had to go to a hospital where there are, you know, expert neonatal surgeons. So so we also arranged for the funds, and by God's grace lots of people helped us and the funds were arranged. So Sharon has been my friend, मेरी दोस्त है बहुत साल से। हमने ओके। बाइबल स्टडी किया था बॉम्बे गोरेगांव सेमिनरी में साथ में। हाँ, ओके। तो लास्ट ईयर मेरी सेकंड बेबी का सर्जरी के लिए लॉट्स ऑफ माय मेनी फ्रेंड्स ने कंट्रीब्यूशन किया था। तो शैरन उनमें से एक थी जिसने तो थोड़ा ना पैसा डोनेट किया था। तो बिकॉज वी हैड टू कीप लाइक 6 to 7 lakhs रेडी। दिस ईयर ना कोरोना लॉकडाउन अनाउंस हो गया एंड मैंने न्यूज पे देखा कि ब्राजील का कोरोना numbers are increasing, you know. So then I just randomly messaged Sharon on WhatsApp, how are you? And the way she started replying to me, you know, I was surprised. What happened to Sharon? All of a sudden, all word of God का replies are coming and all that, you know. आपने उसको पूछा होगा, सिस्टर हाँ। शैरन हाउ आर यू? उसने आपको बोला होगा आई एम ब्लेस्ड। हाँ, I am blessed, I am anointed, I am prosperous. And मैंने बोला क्या हो गया देखो, what happened Sharon? You're not giving me a normal reply. How come ये सब change कैसे हो गया? And मेरे भी life में मुझे चाहिए बाबा थोड़ा सा change and all I said. You know, I started narrating my story to her and she started giving her testimony to me. And you know, I was like very, very happy and I could relate to वो जो कुछ भी बोल रही थी, मैं उसको उसके साथ रिलेट कर सकती थी ना के लाइफ में, उनके लाइफ में, मेरे लाइफ में वैसा। सो देन सिंस 3-4 months 3-4 महीने में शैरन के साथ रोज बात कर रही हूँ और रोज वर्ड ऑफ गॉड आई एम ट्राइंग टू लिसन टू सम वीडियो और द अदर ऑफ JCILM का मिनिस्ट्रीज।
And she's sending me word of God every day, and even in my speech, in what I'm hearing and what I'm saying, I have started, that key of what is that, life and death is in the power of the tongue. We Yeah. are brought up as Catholics, but our faith uh, has never been so strong, so so since 2-3 months I have started experiencing a lot of changes in my life, because I've started confessing scriptures over my situations. I got in corona. So what happened in the 5th month after the anomaly scan, I started rebuking all that the scan report said. So डॉक्टर ने जो भी हाँ, नेगेटिव रिपोर्ट हाँ, जो था उसको आप मैंने रिजेक्ट कर दी रिब्यूक गई, किया, आप उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं किया, किया. और मैंने वो ओके. बड़ा स्कैन सेंटर, आई डिड नॉट गो टू द बिग स्कैन सेंटर. शारन ने बोला किसी को भी मत बोलो जो डॉक्टर ने बोला है, तो किसी डोंट बिलीव इट एंड डोंट इवन टेल इट टू एनीबॉडी. द डॉक्टर ने बोला हम सोचेंगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है या अबॉर्शन करना है. तो मैंने तो डॉक्टर के मुंह पे बोला हम कैथलिक्स क्रिश्चियंस हैं, हम अबॉर्शन नहीं करते हैं, हम प्रेगनेंसी तो जरूर कंटिन्यू करेंगे. तो so, and then I kept on saying, then she connected me to Rainer from Australia, and Rainer, I listened to his testimony about the 7th month baby, and I heard many testimonies, and so my faith became very strong. Okay. Yeah, Sister Colette, we're not able to hear you. And I sorry sister, hello. Yeah. Now it's clear, sister. I got Continue. a call. Yeah, I can hear you. So last year, I didn't even complete 9 months, no? Okay. I delivered it at the end of my meeting. Sorry, I'm getting a call. I told my mother to call that person. So then, Okay. hello? Yeah. So then, this year, I kept confessing I am going to complete my 9 months and I will have a normal delivery. All my 3 deliveries were normal, but this time also I had a normal delivery, not in the 8th month and all that. And my baby is perfectly healthy and a cute baby boy. And I didn't go for any scan even after the baby is born. He's just like any other normal baby, like my first baby girl. She's also perfectly healthy. So and वो I'm जो भी feeling रिपोर्ट डॉक्टर ने दिया था और उसने जो कहा था 5-6 लाख तैयार रखना, वो सब का जरूरत ही नहीं पड़ा. नहीं पड़ा. वो इसके लिए, वो सेकंड बेबी के लिए I had arranged all that. एंड माय सेकंड बेबी बॉय का सर्जरी हुआ, और वो सर्जरी के बाद 1 हफ्ते के बाद द सेकंड बेबी. ओके. मेरा थर्ड बेबी, I did not follow anything that the doctor said. I changed nearly 3-4 doctors, and I just had a normal delivery. And now sister Colette, एक सवाल है. हाँ. 3-4 महीने, चलो 4 महीने ले लेते हो आप, 4 महीने से सिस्टर शैरन के साथ टच में हो. हाँ, रोज. ओके. नाउ सिस्टर शैरन को जब आपने इतने वक्त के बाद में कांटेक्ट किया, बहुत साल के बाद हम बात करने लगे, और सिस्टर के रिप्लाई मतलब नॉर्मली हाय, हाउ यू, एंड वी आर गुड, ऐसे नॉर्मल हम बात करते हैं ना. करेक्ट. नाउ उतने साल से जब आप डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो वो सारा रिपोर्ट अब आपको डिस्करेज कर रहा होगा, आपको टेंशन दे रहा होगा, स्ट्रेस दे रहा होगा, और आपको आपका सेकंड बेबी का कंडीशन का याद दिला रहा होगा. यस, थोड़ा सा फियर था, बट शैरन ने बोला हैव नो फियर, जस्ट कन्फेस द स्क्रिप्चर. नाउ शैरन ने बोला, सिस्टर शैरन ने बोला हैव नो फियर. नाउ जब सिस्टर शैरन ने आपको बोला डरो मत, बिल्कुल भी मत डरना, तो क्या वो डर चला गया तुरंत? या फिर I kept मैंने स्क्रिप्चर को रिपीट नहीं किया, बहुत टाइम किया स्क्रिप्चर. और 7th मंथ में मेरा थोड़ा सा लीक भी हुआ, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, पर मैं हॉस्पिटल में I kept on repeating the scripture, and then I got discharged in a day's time, and and by God's grace मैंने 9 months total complete किया.
फुल टर्म बेबी को डिलीवर किया। नाउ सिस्टर कॉलेट, मेरा सवाल ये है कि अगर हाँ। वो स्क्रिप्चर्स जो सिस्टर शैरन ने आपको भेजा, ओके, हाँ हाँ नाउ वो स्क्रिप्चर्स को आप दिन रात बोलती गई, कन्फेस करती गई? एकदम दिन रात, मतलब आई कुड नॉट डू इट बिकॉज मेरा और एक बच्ची है, सो व्हेन एवर आई कुड गेट टाइम और Okay. व्हाट्सएप को खोल के कुछ ना कुछ सुना और रीड तो किया इसका वैसा। मतलब हाँ, इसका मतलब हाँ। जब जब आपका मन में ये विचार आ रहा था या सोच आ रहा था, वो डर के बारे में, जो कंडीशन आपका दूसरा बेबी का था, जो डॉक्टर्स का रिपोर्ट इस बेबी के बारे में बोल रहा है, जब जब वो ख्याल, वो सोच आपके मन में आ रहा था, तब तब आप वचन को लेकर आप उसको बोलती गई। यस यस और यस, जितना आप उसको बोलती गई, वो वचन के द्वारा आपका सोच अब बदलने हाँ। लगा डेफिनेटली बदलने का लगा। हाँ ना। हाँ हाँ वो जो वचन सिस्टर शैरन ने आपको दिया, हाँ हाँ, वो वचन क्या है? परमेश्वर का इच्छा, द विल ऑफ गॉड। द विल ऑफ गॉड, यस यस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, सबको ध्यान देना। हाँ हाँ। जहां परमेश्वर का इच्छा, यस, आई no, वांट I'll come to that, sister college, because it's जो आपका गवाही है, इसको बड़ा डिटेल में पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि सब कुछ ना, मैं लॉर्ड हम लोगों को बताएगा कि ये जो विक्ट्री आया है, ये कैसे आया है। यस यस सिस्टर, यस। ओके, नाउ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जहां परमेश्वर का इच्छा मुझे पता रहता है, वहां विश्वास जोरदार काम करता है। Yes. When Yes. I know when I know what is the will of God, faith begins to grow at a very high speed. Yes. 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 जहां देखो, हम प्रार्थना कैसे करते हैं सिस्टर? हमारा प्रार्थना पहले कैसा होता था? परमेश्वर, अगर ये आपकी मर्जी है तो आप मुझे ये If दे, it is your अगर will. इफ इट इज योर Yes. विल। But that हम is not हमेशा true. Yeah. हम हमेशा अपना प्रार्थना को क्या करते हैं? हम अपना प्रार्थना को एंड करते, परमेश्वर अगर ये आपकी इच्छा है तो ऐसा होने दीजिए। हम क्या हाँ. करते हैं? वी पास द बॉल इन द लॉर्ड्स कोर्ट। Yes. 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 नाउ हमारा जो नेचुरल वे है, जो हमारा स्वाभाविक थिंकिंग है, द नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग इज कि जब तक हम देखेंगे नहीं, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। जब तक हम महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम यकीन नहीं करेंगे। जब तक मैं फील नहीं करूंगी, तब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा है। Yes. लेकिन वचन के अनुसार जो परमेश्वर का लिखित वचन है, वही परमेश्वर की इच्छा है ना। Yes. अगर परमेश्वर का लिखित वचन कहता है डर मत, तो वो क्या है? वो है परमेश्वर का इच्छा मेरे लिए। Yes. Yes. Yes, sister. Are you understanding? Yes. Yes, sister. इसलिए हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में जहां आपको परमेश्वर का इच्छा नहीं पता है, सबसे पहले परमेश्वर का इच्छा को वचनों में ढूंढो। Yes. Yes, sister. नाउ ये सिस्टर शैरन जब आपके साथ टच में नहीं थी, ये क्या कर रही थी? जब ये सिचुएशन से गुजर रही थी, जब ये प्रॉब्लम से, क्राइसिस से गुजर रही थी, ये क्या कर रही थी? ये वचनों में ढूंढ रही थी वो जो परमेश्वर का इच्छा है उसके लिए। Yes. Okay, sister Dinah, just put James chapter 1. Yes, sister. You can remove the English translation, sister. Yeah, sure. James chapter 1, Jacob chapter 1. Yeah. Read from the first verse. पहला वर्स से पढ़िए। ये याकूब का, या ये वाला याकूब का, जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का दास है, संतों के 12 कुलों को नमस्कार पहुंचे, जो समूचे संसार
में फैले हुए हैं। नेक्स्ट वर्स। हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। पॉज। हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे सबसे पहले क्या करो? बड़े आनंद की बात समझो। नाउ ये जो वचन है परमेश्वर का, वो क्या है? ये है परमेश्वर का इच्छा आपके लिए और मेरे लिए। दिस इज द विल ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ एंड माई लाइफ। समझ में आ रहा है? Yes. जब कभी तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे क्या करो? सबसे पहले बड़े आनंद की बात समझो। नाउ ये सिस्टर शैरन क्या कर रही थी उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, जब वे परीक्षाओं से गुजर रही थी? ये सबसे पहले अपना सोच को बदलती है और उस परीक्षा में जो वो चल रही है उसको बड़े आनंद की बात समझती है। Are you understanding? Yes. Yes, sister. Okay. Now sister Colette, जब आपने ये promises सिस्टर शैरन के द्वारा आपको मिला, वो स्क्रिप्चर्स, वो वर्सेस, ना वो आप क्या कर रहे थे? वो है परमेश्वर का इच्छा आपके लिए। Yes, sister. और आप Yes. जितना हर वक्त वो सोच को, वो विचार को अटैक कर रहे थे परमेश्वर का वचन पर ध्यान देकर, आप क्या कर रहे थे? आप परमेश्वर के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। Yes. तो जैसे जैसे आपको वो वचनों के द्वारा परमेश्वर का इच्छा आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपसे जुड़े हर चीजों के लिए पता चलता गया, अब आपका विश्वास बढ़ने लगा और Yes. डर गायब होने लगा। Yes, sister. ओके, नाउ यहाँ सिस्टर रीड द 7th वर्स। 7th, या से मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे प्रभु से कुछ भी मिल पाएगा। ऐसे मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे प्रभु से कुछ भी मिल पाएगा। कैसे मनुष्य को? जो संदेह करता है। नाउ सी 6th वर्स में लिखा है, बस विश्वास के साथ मांगा जाए। जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमारा जो मांगना होता है परमेश्वर से, क्या वो मांगना कॉन्फिडेंस का होता है? क्या हम परमेश्वर से जब कुछ मांगते हैं, क्या हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो मुझे मिल गया है? या फिर मेरा मन दुविधा में रहता है, दो तरफ, मिलेगा या नहीं मिलेगा, होगा या नहीं होगा? पहले दुविधा में होता था। यस, तो नाउ अब ये सिस्टर कॉलेट, आप जब उस वचन को पढ़ती गई, हर बार उस सोच को कैप्टिवेट करती गई, जब जब शैतान आपके विरुद्ध, उस वचन के विरुद्ध आपको परेशान कर रहा था, वो प्रेशर डाल रहा था, अब आपका मन क्या हो गया? आपका मन अब सेट हो गया लॉर्ड का प्रॉमिस के ऊपर। Yes, sister. Yes. ओके, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा जो है वो क्या है? द 4th वर्स, ये जो 4था वचन है, इसमें क्या लिखा है? और वह धैर्यपूर्ण सहन शक्ति एक ऐसी पूर्णता को जन्म देती है जिससे तुम ऐसे सिद्ध बन सकते हो जिनमें कोई कमी नहीं रह जाती। मतलब इस वचन के अनुसार परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का मर्जी मेरे जीवन के लिए क्या है? ऐसा जीवन जिसमें मुझे कोई कमी नहीं रह जाती। It's God's will for you to be perfect and lack nothing. Yes. समझ में आ रहा है? Yes, sister. That's why हम लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि जहां परमेश्वर का इच्छा नहीं पता है तो मेरा मन दुविधा में पड़ा रहेगा। Yes, sister.
लेकिन जहां परमेश्वर का इच्छा पता चल जाता है, जहां परमेश्वर की मर्जी मुझे पता चल जाती है, अब मैं उस एविडेंस, जो स्पिरिचुअल एविडेंस है, उस पे मैं खड़ी हूं और मैं लॉर्ड को बोल रही, लॉर्ड आपने मेरे लिए ये कर दिया है। तो सिस्टर, जब आप उस रिपोर्ट्स को, जब आप रिब्यूक कर रहे थे, जो सिस्ट, जो मेल फंक्शन जो था आपका बेबी का बॉडी में, जब आप उसको रिब्यूक कर रहे थे, जब आप उसको रिजेक्ट कर रहे थे, नाउ वो रिजेक्ट करने का कॉन्फिडेंस कैसे आया? जब जब आप उस वचन पर ध्यान देते गई, वो वचन आपको कन्विंस करने लगा कि ये एंड फाइनल, जो जो आप देख रहे हैं अपने आंखों से, जो जो फिजिकल एविडेंस दिखा रहा है, वो रियलिटी नहीं है, वो Yes. ट्रूथ नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो है जो परमेश्वर का वचन कहता है। Yes, sister. Yes. I have Yeah. like a testimony, like during these months now of Corona, like we were initially after marriage. I was in Kerala for 3 years. My husband is a producer for Divine TV Goodness Television, so we were Okay. there. So we had just come down for a shoot. एक हफ्ते के लिए shooting के लिए हम मैंगलोर के लिए आए थे। तो लॉकडाउन अनाउंस हो गया और हम उसके बाद चिकमंगलुर कर्नाटका में थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ ओरिजिनली वहाँ से है। Okay. So now it's 1 year since we were there. We were in Chikmagalur since the lockdown. Exactly 1 year. Like Okay. before, I am from Bombay, originally from Mumbai. Right now, Okay. also delivery now. I'm in Mumbai for a few days. So चिकमंगलुर में हम दोनों को कुछ सैलरी नहीं था, तो हस्बैंड ने ऐसे ही बोला चलो जॉब ढूंढो। केरला में भी मेरा जॉब था और मुंबई में भी मेरा जॉब था। तो अभी Okay. चिकमंगलुर में 1 साल से अटक गए हैं, तो हस्बैंड ने बोला यहाँ पे भी अप्लाई करो। फिर फेथ में मुझे इतना जगह इतना पसंद नहीं था। फिर शारन ने बोला ना, मैरिज सबमिट टू योर हस्बैंड, बी सबमिसिव। तो मैंने चलो लगा दिया। आई अप्लाइड फॉर अ जॉब देयर आल्सो। सो मुझे फिर इन फेथ बोला, और आई वाज प्रेग्नेंट 7 months में अप्लाई किया। कौन अभी 7 month प्रेग्नेंट लेडी को लेता है ना, उनको मालूम है मैटरनिटी पे जाएगी एंड ऑल दैट। Correct. तो Correct. शारन ने बोला चलो यू प्रे इन फेथ, the spirit of the Lord is on the principal. I'm a teacher Okay. and on that school, and the favor of the Lord is on me. So I had 5 rounds of interviews and I got चिकमंगलुर के बेस्ट स्कूल में मुझे वो जॉब मिला, 7th month pregnant रह के भी। And I kept on saying spirit of the Lord is on them, even for my salary, expected scale and this and that. So I kept on saying spirit of the Lord is on them and the favor of the Lord is on me. And in faith, I thank the Lord, for giving me the job already. And I got the job. So आपने जॉब मिलने से पहले ही परमेश्वर को धन्यवाद दे दिया, जीसस को बोल धन्यवाद दिया दे थैंक दिया। यू। हाँ, थैंक यू बोल दिया। एंड एवरीथिंग 2-3 महीने में मेरा फेथ एकदम शूट हो गया। 20-30 years क्रिश्चियन कैथलिक रह के भी इतना विश्वास नहीं था पहले। हम वी ऑलवेज प्रे लॉर्ड गिव मी दिस, लॉर्ड गिव मी दैट, एंड इफ इट इज योर करेक्ट विल। है, करेक्ट है, करेक्ट है, यस। 2-3 महीने में भी बहुत मतलब फेथ लेवल्स रेज्ड अप नाउ सिस्टर, इंस्टेंटली। वो ये जो विश्वास का जो ग्रोथ होता है, ये हाँ। विश्वास का ग्रोथ तब होता है जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में डुबो कर रखते हैं। यू नो सिस्टर, जब एक सैपलिंग, अगर आप एक पौधा लेकर आओ, ओके, वो पौधा जो अब बस उग रहा है, ओके, वो पौधा को जब आप लेकर आते हो, उसमें जड़ फॉर्म नहीं हुआ है, ओके, और आप क्या करते हो, उस पौधा को एक पानी का ग्लास में डालकर रखते हो कुछ दिनों के लिए, और कुछ दिनों में वो जड़ डेवलप करता है, रूट्स डेवलप करता है,
Yes. Yes. करेक्ट? sister. Yes. उसी तरह से आप और हम हैं। Yes, sister. वो जो जड़ है, वो जो पौधा है ना, वो आप और हम है, और वचन वो पानी का जैसा है। हम Yes. जितना अपने आप को वचन में डुबो कर रखते हैं, उतना जल्दी हमारा जड़ बढ़ना शुरू होता है। Yes. वचन का जड़ हमारे अंदर पकड़ना शुरू करता है, और जैसे जैसे जड़ पकड़ना शुरू होता है, अब इस जड़ को जब आप जाकर सॉइल में लगाते हो, मिट्टी में डालते हो, और उसको पानी डालते हो, फर्टिलाइज करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, अपना प्रेजेस, अपना थैंक्सगिविंग के साथ में, अब आता है हार्वेस्ट। Yes. 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 You know sister, Yeah. हर वक्त जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर, उसके वचनों के लिए, उसका जो प्रॉमिसेस उसने हमें दिया है, ओके, विश्वास, लॉर्ड का किंगडम में हर काम विश्वास से चलता है। True. True. True, ओके, sister. और जो जब हम कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, लॉर्ड बोलता है क्या? विश्वास से मांगो, Yes. Sure. विश्वास से मांगो, बस विश्वास। सी द 6th वर्स, बस विश्वास के साथ मांगा जाए, सिर्फ विश्वास के साथ। बस विश्वास मतलब सिर्फ विश्वास, उसमें कोई मिलावट नहीं है। Yes, sister. डाउट का Yeah. कोई मिलावट का जगह नहीं है, Hmm. अविश्वास का मिलावट का जगह नहीं है, जो मेरा आंख देख सकता है उसका मिलावट का जगह नहीं है ना। आपके सिचुएशन में 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है आप, कोई चांस नहीं है जॉब मिलने का, हाँ. लेकिन आपका विश्वास जो वचन पे टिका है, वो क्या बोलता है? लॉर्ड, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, लेकिन आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। Possible है. True. Very true. राइट? तो अब विश्वास, जब हम हर वक्त अपना विश्वास को परमेश्वर के वचन पर टिका के रखते हैं, और अपने इस विश्वास को हम अलाउ नहीं करते हैं किसी भी डाउट, अनबिलीफ, जो हमारा आंख देख सकता है, जो मेरा 5 इंद्रिय महसूस करता है, ये सब फिजिकल एविडेंस को जब हम हटाते हैं, अपना विश्वास के साथ इसको चिपकने नहीं देते हैं, अब मेरा विश्वास बिल्कुल फ्री रहता है अपना काम करने के लिए। Yes. Yes. True, sister. Sister, just put, yeah, Yeah. tell me, sister, call it. As we think that only the Protestants, are they are good at in scriptures and all that. But then, as Catholics, we ourselves are also supposed to, give a lot of importance to the Word of God. No, sister, Yes, all yes, of you are Catholics, right? yes. Yes. So we go for mass every day, but we don't spend so much time in studying the Word. But it's so important. See, sister, Yes. sister, Yeah. हमारा जो रिलेशनशिप, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना जीसस के बारे में, हाँ. हमारा अंडरस्टैंडिंग पहले क्या था कि जीसस वही है जिसको हम चर्च में देखते हैं, क्रॉस पे टंगा हुआ है। ओके, हाँ. और हमने लेकिन बाइबल स्टडी भी किया कितना, मतलब we go for mass every day, we are in the prayer group, and then we lead praise and worship, and then I was in Divine Retreat Center for 3 years. My husband has been there since 11 years, and but I experienced a change personally in my life in the last 2-3 months. wow, Yeah. So that's the beauty. And I've been telling my parents and all the people I meet, everyone I've when जब कोई व्यक्ति ये समझता है सिस्टर कि हाँ. जीसस जिसके बारे में सुनते हैं, जिसका हम संडे को जब हम जाते हैं तो समन में हम सुनते हैं परमेश्वर, उसका गॉस्पेल, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है कि हमने कभी जीसस को और वर्ड को एक रूप में नहीं देखा। We've never identified Jesus as the word and the word as Jesus. Yeah. यही लफड़ा चालू होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति समझ जाता है कि
देखो, लॉ जीसस मनुष्य का रूप लेने से पहले, इंसान का रूप लेने से पहले वो क्या था? शब्द. Word. In the beginning was the In word. the beginning John. was the Yes. word. Yes, yes. The word was with God and With the God. word was God. God himself. Yes. Yes. Okay, तो अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं आई लव जीसस, मैं जीसस से बहुत प्यार करता हूँ, बट उस व्यक्ति का वचन के साथ कोई लेना देना नहीं है, देन वो व्यक्ति का जो प्रेम है ना, जो वो कहता है कि मैं जीसस से प्यार करता हूँ, वो फेक लव है. Yes, yes. True, true, sister. अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जीसस से प्यार करता हूँ और उसका वचन में वो उसका वचन के साथ वो खड़ा नहीं होता, उस वचन में नहीं चलता है, तो वो प्यार फेक है. और जो व्यक्ति वचन के अनुसार चलता है, वचन पर विश्वास करता है, क्योंकि यही वचन यीशु मसीह है, और यीशु मसीह कहता है क्या? इफ यू लव मी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे वचनों का पालन करोगे. इफ यू लव मी यू विल कीप माय वर्ड. Yes. Yes. यू नो सिस्टर, जब तक ये वचन हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, राइट? द वर्ड बिकेम फ्लेश. Yes. शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच रहा. द वर्ड बिकेम फ्लेश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस. Yes. हम इसको सिर्फ मुंह जुबानी बोलते हैं, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं. Yes. शब्द शरीर धारण करने के जीसस शरीर धारण करने के पहले शब्द था. Yes. और जब जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब जब हम इस वचन को देखते हैं, हम यीशु को देख रहे हैं. जब जब हम यीशु को इस वचन को पढ़ रहे हैं, मैं प्रभु यीशु के साथ एक हो गई हूँ. और जब Yes, जब ये वचन मेरे हृदय में निवास करता है, मेरे हृदय में रहता है, ड्वेल करता है, तब तब मैं लॉर्ड के साथ फेलोशिप में हूँ. सो टेल मी सिस्टर, लॉर्ड का साथ फेलोशिप में रहना, उसका प्रेजेंस में रहना, क्या इसके लिए मुझे ज्यादा टाइम चाहिए? No, I can do No. it. Yes. इन अ throughout the फ्रैक्शन day. ऑफ सेकंड. Yes. Yes. तो परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए आपको टाइम नहीं लगता है. सेकंड्स के अंदर आप आ सकते हो और सेकंड्स के अंदर आप बाहर भी निकल सकते हो. कैसे? जब आपका मन वचन पर फोकस्ड रहता है, उस पर केंद्रित रहता है, उस पर ध्यान रहता है. जब जब आप वचन पर फोकस कर रहे हैं, वचन को बोल रहे हैं, वचन पर मेडिटेट कर रहे हैं, उसके अनुसार आप एक्शन ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप लॉर्ड का प्रेजेंस में है. Yes. लेकिन जिस वक्त प्रॉब्लम प्रेशर मारता है मेरे मन में और मेरा ध्यान वचन से हट के प्रॉब्लम के ऊपर आता है, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? मैं परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आ गई. Yes. Yes, sister. और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आते हैं, अब आप प्रोटेक्शन जोन जो है ना लॉर्ड का, उससे बाहर है. शैतान का अटैक के लिए आप खुले खड़े हैं. Yes. इसी के लिए जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 में क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया था? व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी ना उतरने पाए. द वर्ड ऑफ गॉड शुड नॉट डिपार्ट आउट ऑफ योर माउथ, बट यू शैल मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट. Yes. Yes. Praise God. Are you able to understand? Yes. Yes. Yes, sister. Now sister, ये just शुरुआत है आपका. This is just the beginning. Yeah. And Okay. it's really और nice. I'm experiencing so many blessings in my life, not that I didn't experience it earlier, but now, my faith has increased a lot. So it's really nice. I'm praise excited. God. Yeah. Praise the Lord. Yeah. God bless you. Sister, God bless you, sister. Call it. you all also, like go for mass and all of that, right? Every day. You all do? Yeah. See, sister, it is. Huh. See, for me, I travel. Okay. Huh. तो हाँ. अभी wherever it is possible I go.
Yes. Okay. Okay. So you all are also No, like not fully Catholic. Yes. yeah, sister. I, You know what I have, मैंने क्या समझा है लॉर्ड का किंगडम में, ओके, हाँ, लॉर्ड हाँ. हम लोगों को कैथलिक और नॉन कैथलिक का कैटेगरी में नहीं रखता है. लॉर्ड का किंगडम में, Definitely. पर हम लॉर्ड ना का ऐसे किंगडम में, हाँ born and brought no, up ऐसा हाँ. So no, before that's what, Shabin that's told me what. all of this, I asked her 1,000 times, is this Catholic? Is this Catholic teaching? ओ, आपने सोचा वो तो दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया हाँ, लगता है. मैंने सोचा वो उसने कैथलिक चर्च को छोड़ा नो है. नो सिस्टर बोलो, सिस्टर एक बात बोलो, कहाँ हाँ. लिखा है कि कैथलिक्स लोग को वर्ड एडिक्ट नहीं होना है? That's exactly. हाँ. So we वेयर इज must. इट रिटन? कहाँ लिखा है? हाँ. अगर हम वचन में इतना एडिक्टेड नहीं है, वचन में अगर हम इतना जोर नहीं है, देन वी हैव गॉट टू लर्न. हमें दूसरों से सीखना है जो उसमें इतना Definitely. आगे है. हाँ सही, एकदम सही. तो हमारा रिलेशनशिप सोचो सिस्टर, इतने साल से फेक रिलेशनशिप था लॉर्ड के साथ. हाँ सही. Right. बट अब अभी वही यीशु मसीह, वही जीसस जब हम लोगों को अपना वचन के द्वारा सत्य बताता है, क्या अब यही सत्य ने हमें छुटकारा नहीं दिया है? Hasn't the truth set us free today? Definitely, it has set us free because we are not concentrating and focusing on our situations and the facts. We are focusing on the truth of the word. That's the beauty. Exactly. That's why इसी के लिए लॉर्ड हम लोगों को एक बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन देता है. Just go to Romans chapter 12, Sister Dinah, and verse 2. या जरा पढ़े सिस्टर उसको. Yes, Sister Dinah, can you read it, please? Sorry, I didn't know I was on mute. I am reading so loudly at night. Okay. No problem, sister. अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है. Did you hear that, Sister Colette? Yes, sister. But I didn't Ab understand aur it fully. I'll explain it. No problem. No, on the screen, no. If you can put that Hindi and English and in the side that. Okay. Put it, Sister Dinah, just put it. Put the KJV version, sister. Yes. This one, central. Yeah, put it. Yeah, put it. हाँ, देखो क्या लिखा है. अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, and be not conformed to this world. Standards of this world. You know what is conformed का मतलब क्या होता है? आपने कभी अपने घर में सना बनाया है, सिस्टर कॉलेट? Yes. क्या बनाया है? जब आप अपना घर में सना बनाते हैं, सना. और वो मोल्ड, हाँ सना, वो जो मोल्ड होता है ना. या करेक्ट. इडली वाला मोल्ड. हाँ. बैटर. हाँ. ना जब आप उस मोल्ड में वो बैटर को डालते हो और पकने के लिए रख देते हो, और आपका मोल्ड क्या है? राउंड होता है, करेक्ट? अभी वो राउंड वाला मोल्ड को आपने बैटर डाल के अंदर डाला, स्टीम किया, और जब बाहर निकाला, इडली आपका क्या शेप में आया? ट्रायंगल. यस करेक्ट. ऐसा होता है क्या? आप अपना मोल्ड राउंड मोल्ड में डालता है और आपका इडली पक के बाहर ट्रायंगल शेप में निकलता है. भाई ऐसा होता है क्या? नहीं, राउंड शेप में ही आता है बाहर. करेक्ट. राउंड में आता है, ट्रायंगल नहीं आता. पक्का ना? पक्का.
ना तो अपने को ऐसा मोल्ड चाहिए. Sorry, yeah. Praise God. Now, sister, जब वो बोल जिसमें आप वो बैटर को डालते हो और वो बैटर जब पक कर बाहर आता है, वो बैटर जिसको आपने उस मोल्ड में डाला था, पहले उस बैटर का कोई शेप नहीं था, करेक्ट? Yes, sister. लेकिन जब उसको आपने मोल्ड में डाला और बाहर निकाला पकाकर, तो वो बैटर जिसका कोई शेप नहीं था, वो किसका शेप लिया? उस मोल्ड का. Mold का shape. Yes. तो कंफर्म्ड का मतलब क्या होता है कि हम जो पहले इस दुनिया के शेप में थे, अब लॉर्ड बोलता है हमें उस दुनिया के शेप में नहीं रहना है, हमें अपना सोच को बदलना है और अपने आप को चेंज करना है. तो अब हमें परमेश्वर का जो वचन है उसका मोल्ड का शेप में आना है. Yes. True. Very Okay? true. And be not conformed to this world, but be you transformed. मतलब हम लोगों को अगर बदलना है तो हम बदलाव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप, अपना सोच को बदल डालो. Yes. तो हमने जो टीचिंग्स लिया है, अभी दुनिया हम लोगों को क्या सिखाता है? दुनिया का रीति बोलता है कि अगर तुम बीमार हो, तुम्हारा बॉडी में अगर सिम्टम्स दिख रहा है तो तुम बीमार हो, राइट? Yes. लेकिन लॉर्ड का रिपोर्ट क्या बोलता है 1 पीटर 2:24 में? उसके मार खाने से, उसके चोट से हमें शिफा मिल गई है, हम चंगे Yes. हो गए हैं. By your wounds we are healed. Yes. यस. ओके, तो अभी दुनिया का रीति, दुनिया का जो मोल्ड है वो बोलता है तुम बीमार है. अभी आपका बेबी का जो स्कैन रिपोर्ट आया, दुनिया का रिपोर्ट बोलता है, वर्ल्ड का रिपोर्ट बोलता है कि किडनी में सिस्ट है. Yes. सारा अंदर में मेलफंक्शन है. Yes. ओके, अभी अगर आपने वो उस रिपोर्ट पे ध्यान दिया होता तो आप किसके शेप में आते? उसी रिपोर्ट के शेप में. लेकिन आपने डिसीजन लिया कि मैं उस रिपोर्ट के अनुसार शेप नहीं लूंगी, बल्कि मैं अपना शेप को मैं बदलूंगी, अपना सोच को मैं बदलूंगी और लॉर्ड का जो वचन है उसके अनुसार लेकर आऊंगी. Yes. तो जितना आपका सोच बदलता गया, अब यही सोच जितना वचन के साथ अग्री करता गया, आपने देखा आपका सिचुएशन जो पहले गड़बड़ था, जो पहले प्रॉब्लम का था, वो अब बदलने लगा. Yes, sister. राइट? इसलिए हमें अपना सोच को वचन के अनुसार बदलना है. यू नो, हम जब जिस दिन मैंने समझा सिस्टर कि परमेश्वर का वचन जीवित है और ये वचन यीशु है, उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि लॉर्ड, ये बाइबल में जो लिखा है मैं उस पर पूरा विश्वास करूंगी. अगर ये बाइबल में लिखा है कि ये जो मेरे पास जो बाइबल था, ओके, वो गुड न्यूज ट्रांसलेशन था. ओके, तो मैंने बोला लॉर्ड, अगर ये बाइबल में लिखा है कि ये हिंदी ट्रांसलेशन है तो मैं विश्वास करूंगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. इसका मतलब लॉर्ड, मेरा आंख से दिख रहा है मेरे को यहाँ ये बाइबल में इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा है, लेकिन अगर आपका वर्ड बोलता है कि ये हिंदी ट्रांसलेशन है तो मैं भी ये बोलूंगी ये हिंदी ट्रांसलेशन ही. Are you understanding what I'm trying to say? मैंने वचन को अपना जीवन का फाइनल अथॉरिटी बना दिया. लॉर्ड, दुनिया जाए भाड़ में, जो आपका वचन बोलता है मैं उसी पर विश्वास करूंगी. अगर आपका वचन बोलता है कि मुझे शिफा मिल गई है तो मुझे शिफा मिल गई है, चाहे मुझे कितना भी सिम्टम मेरा बॉडी में दिखाई दे. Yes. मैं उस वर्ड के, आपका जो वर्ड है उसके अलावा मैं और कुछ नहीं अपने जुबान से निकालूंगी. अगर Yes. आपका वचन उस वक्त मुझे याद नहीं आता है मुझे क्या बोलना है, मैं अपना मुंह को बंद रखूंगी, लेकिन मैं कोई गलत शब्द नहीं बोलूंगी जो आपका वचन के अनुसार नहीं है. That was the decision I made. ये था मेरा निर्णय. Yes. तो अब मैं जितना भी
इंफॉर्मेशन मेरे पास आता था, जो मैं इंफॉर्मेशन देखती थी, सुनती थी, अब जो भी न्यूज, मैं वो सब कुछ वचन के साथ चेक करती थी। लॉर्ड, कहाँ लिखा है ऐसा आपका वचन में? अगर वो मुझे वो वचन के साथ अगर वो मैच नहीं करता है, अग्री नहीं करता है, आई रिजेक्ट इट, मुझे नहीं चाहिए। Yes. आर यू Yes, अंडरस्टैंडिंग? Yes, sister. इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर का विजडम, उसका जो समझ है, उसके अनुसार काम करना। जस्ट गो टू प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 5। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4, रीड फ्रॉम वर्स 5 to 7, सिस्टर। तो you can hear me? Yeah, we can hear you, sister. तू बुद्धि प्राप्त कर और समझ बुझ प्राप्त कर, मेरे वचन मत भूल और उनसे मत डिग। बुद्धि मत त्याग, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रेम कर, वह तेरा ध्यान रखेगी। बुद्धि प्राप्त कर और समझ बूझ प्राप्त कर। गेट विजडम, गेट अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है? तू बुद्धि प्राप्त कर और समझ बूझ प्राप्त कर। हम किसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं? समझ और बुद्धि को छोड़कर सब कुछ। हाँ, लेकिन लॉर्ड क्या बोलता है? समझ प्राप्त कर, बुद्धि प्राप्त कर, मेरे वचन मत भूल और उनसे मत दिख। कैन यू इमेजिन सिस्टर, कैन यू सी दैट? वहां लिखा है फॉरगेट इट नॉट, मेरे वचन मत भूल और उनसे मत डिग। मतलब मेरे वचन को मत भूल और उस वचन को अपने जुबान से उस जुबान से हटने मत दे। ना अगर मैं ये सवाल करूं हम सब से कि क्या परमेश्वर का वचन जो हमने सीखा है वो सब कुछ हमें याद है या हम भूल गए हैं? Are you understanding? तो अगर हम वचन को याद नहीं रखेंगे और भूल जाएंगे तो क्या होगा? हम उससे डगमगा जाएंगे। What is he saying? 6th verse में, बुद्धि मत त्याग, वह तेरी रक्षा करेगा। हम रक्षा के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? Everything else but wisdom. बुद्धि का आरंभ ये है 7th वर्स। बुद्धि का शुरुआत क्या है? तू बुद्धि प्राप्त कर, चाहे सब कुछ देकर भी तू उसे प्राप्त कर, तू समझ बूझ प्राप्त कर। You know, अगर हमें परमेश्वर का वचन को समझना है, परमेश्वर का वचन जो आत्मिक है, आत्मिक चीजों को, आत्मिक सच्चाई को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। We need the Holy Spirit to explain to us the spiritual things. इसी के लिए जीसस ने क्या बोला? जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें मेरे बारे सब कुछ बताएगा। Are you understanding? Now ये बुद्धि, ये समझ हमारे अंदर है, हमारे आत्मा में है। लॉर्ड ने ऑलरेडी डिपॉजिट करके दिया है। कब? जब हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, जब हमारा नया जन्म हुआ। अब ये बुद्धि और ये समझ जो मेरी आत्मा में लॉर्ड ने डिपॉजिट करके दिया है, जो मेरा स्पिरिट में ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, इस विजडम को मैं अपने स्पिरिट से कैसे निकाल कर अपने माइंड तक लेकर आऊं? देखो अभी जो समस्या है आपके सामने, उस समस्या को सुलझाने के लिए आपको समझ और बुद्धि की आवश्यकता है। करेक्ट?
तो ये बुद्धि और समझ जो लॉर्ड ने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, कितने लोग आप विश्वास करते हैं कि लॉर्ड ने बुद्धि और समझ ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है? हेलो हाँ, मैं एवरीवन. Yes. ओके, Everyone. नाउ सब कोई विश्वास करते हैं कि लॉर्ड ने हमें बुद्धि, समझ, ज्ञान सब कुछ हमारे अंदर ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है. अब ये जो विजडम, ये जो बुद्धि और समझ हमारे अंदर डाला है, इसको हम आत्मा से, अपने मन में, अपना माइंड में हम कैसे लेके आ सकते हैं? इसको करने के लिए होली स्पिरिट हमारा हेल्प करता है. आई वॉन्ट टू शो यू. क्या आप देखना चाहते हैं वो कैसे हेल्प करता है? हे, नो वन इज इंटरेस्टेड. किसी को नहीं चाहिए? Yes. दो लोग ने हाथ रेस किया, उन लोगों को कुछ पूछने का है क्या? प्रेज गॉड सिस्टर संगीता. बहुत टाइम के बाद आई सिस्टर. Praise God, sister. Praise God, Sister Florita, Sister Praise Dinah. God. Praise God. sister. Bless. I hope you all are blessed. Yes, we are. Amen. We all are blessed in Christ. Yes. Sister, actually मैंने रेज इसलिए किया था, अभी आपने क्वेश्चन पूछा था तो Okay. Got it. So आप विश्वास करते हो सिस्टर संगीता कि हाँ, आपके अंदर विजडम है और अंडरस्टैंडिंग भी है, लॉर्ड ने ऑलरेडी दिया है. ओके, अब ये जो स्पिरिट में है, ये जो अंडरस्टैंडिंग और विजडम जो ये हमारा स्पिरिट में है, इसको देखो, अब जब तक वो स्पिरिट में रहेगा तब तक इट कांट बेनिफिट मी, राइट? तब तक वो मेरा कोई हेल्प नहीं करेगा, मेरे को बेनिफिट नहीं करेगा, जब तक कि वो मेरा स्पिरिट से माइंड में नहीं आता है. करेक्ट. क्योंकि ब्रेन को अगर इंस्ट्रक्शंस लेना है, ब्रेन कहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेता है? माइंड से. तो अब लॉर्ड ने जो विजडम डिपॉजिट करके रखा है, उसको अपना स्पिरिट से माइंड तक कैसे लेके आना है? आई शो यू द वे. मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है. ओके, नाउ पहला कुरिन्थी चैप्टर 14 वर्स 2 को पढ़िए. पढ़ो सिस्टर जरा इसको. क्योंकि जिसे दूसरे की भाषा में बोलने का वरदान मिला है, वह तो वास्तव में लोगों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि उसे कोई समझ नहीं पाता. वह तो आत्मा की शक्ति से. किसकी शक्ति से? आत्मा की शक्ति से रहस्यमय वाणी बोल रहा है. हाँ, क्योंकि जिसे दूसरे की भाषा में बोलने का वरदान मिला है, दूसरे की भाषा मतलब टंग्स, वो तो वास्तव में लोगों से नहीं बल्कि किससे बात करता है? परमेश्वर से बात कर रहा है. तो जब आप टंग्स में प्रे करते हो, जब आप टंग्स में बोलते हो, आप किससे बात कर रहे हो? आप लोगों से बात नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर रहे हो. यस, करेक्ट सिस्टर. ओके, और ये जो आप बात कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो? आपका ह्यूमन एबिलिटी से नहीं, आपका इस कम्युनिकेशन में, इस बातचीत में आपका माइंड इन्वॉल्व नहीं है. कौन इन्वॉल्व है? क्योंकि उसे कोई समझ नहीं पाता, वह तो आत्मा की शक्ति से रहस्यमय वाणी बोल रहा है. किसकी शक्ति से? रहस्यमय. किसकी शक्ति से? आत्मा की शक्ति से रहस्यमय वाणी बोल रहा है. तो इसमें क्या मेरा माइंड, जब हम और आप टंग्स में जब बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्या इसमें मेरा माइंड इन्वॉल्व है? नो, इसमें मेरा स्पिरिट इन्वॉल्व है. ओके, नाउ अभी जो आपने टंग्स में प्रे किया है, आपने क्या किया? आपने लॉर्ड से बात किया. हाँ. ओके, नाउ अभी जो आपने टंग्स में प्रे किया,
उसका आपको कोई समझ नहीं है. You can't understand. आप नहीं समझ सकते उसको. ओके नाउ अभी जो टंग्स में प्रे किया उसको अगर मुझे समझना है तो उसको मैं कैसे समझूं? डू यू वांट टू नो? जानना है? हाँ. ओके रीड द सेम चैप्टर वर्स 13. 30 या 13? 13 1 Corinthians chapter 14 verse 13. Just read that. परिणाम स्वरूप जो दूसरी भाषा में बोलता है उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह अपने कहे का अर्थ भी बता सके. Did you see that? या यहाँ लिखा है परिणाम स्वरूप जो दूसरी भाषा में बोलते हैं उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह अपने कहे का अर्थ भी बता सके. सी मैं हमेशा सोचती थी कि इंटरप्रिटेशन अगर लॉर्ड का मर्जी रहेगा तो वो इंटरप्रिटेशन देगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ. लेकिन ये वचन क्या बोलता है? Therefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret. ना कितनी बार हम टंग्स में प्रे करते हैं लेकिन उसके बाद हम प्रे नहीं करते कि लॉर्ड इसका इंटरप्रिटेशन के लिए. यू नो जब आप टंग्स में प्रे करते हो और उस टंग्स में प्रे करने के बाद आप विश्वास से परमेश्वर को बोलते हो लॉर्ड मैं विश्वास से ये जो टंग्स में मैंने अभी बात की है आपसे ये जो मेरा माइंड समझ नहीं सकता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से. आपने मुझे अभी जो मिस्ट्रीज अभी जो मैंने बोला है टंग्स में इसका अंडरस्टैंडिंग इसका समझ आपने मुझे मेरे माइंड में डाल दिया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Sir. 1 Corinthians समझ में आया? 14. हाँ. तो अब जब नाउ लॉर्ड क्या बोलता है जो विश्वास से मांगता है उसको क्या करना है? उसको डाउट नहीं करना है. उसको डाउट नहीं करना है. जो डबल माइंडेड है वो क्या है? वो टॉस करता है समुद्र की लहर की तरह, ना उधर का ना इधर का. तो जब आप टंग्स में प्रे करते हैं और विश्वास करते हैं उसके बाद कि लॉर्ड धन्यवाद आपने मुझे इस टंग्स में जो मैंने प्रे किया इसका पूरा इंटरप्रिटेशन आपने मुझे दे दिया है. अब होली स्पिरिट जो आपका मदद करता है टंग्स में प्रे करने के लिए जो आपका टंग्स को कंट्रोल करता है वो शब्द देता है अटरेंस देता है प्रे करने के लिए. अब यही होली स्पिरिट आपका मन में जो आपने मिस्ट्रीज बोला है टंग्स के थ्रू उसका इंटरप्रिटेशन आपका माइंड में डालता है आपका समझ के अनुसार. और जब अब आप जुबान खोलते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं अब आप देखते हो कि लॉर्ड आपको एग्जैक्टली वही वर्ड देता है जो आपको उस सिचुएशन के लिए जरूरत है. सिस्टर डायना, Yes, sister. जब हम टंग्स में प्रार्थना करते हैं do we believe that we receive the interpretation of it? Well, I never thought about it because मैंने इसके बारे में सोचा नहीं क्योंकि वो सिस्टर जोसलिन के और ब्रदर के टीचिंग में उन लोग ने और आपने भी मतलब आपने भी बोला है कि सबसे आसान ये कि मतलब जो अपना स्पिरिट को बात करने का है ना लॉर्ड से वो हम लोग को एकदम दिमाग लगा के सोच के समझ के नहीं करने का है. वो अपने आप होता है मतलब Yes, correct. हाँ. करेक्ट. बिकॉज हमारा जब हम टंग्स में प्रे करते हैं तो हमारा माइंड इन्वॉल्व नहीं रहता है हमारा स्पिरिट इन्वॉल्व रहता है क्योंकि हम वो टंग्स में जो बोलते हैं वो होली स्पिरिट हमारा मदद करता है हमें अटरेंस देता है हमें वो शब्द देता है. हाँ. लेकिन हाँ. इसको ऑपरेट करने का जो चॉइस है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. देखो यही एक गिफ्ट है जो आपके मर्जी से शुरू होता है और आपके मर्जी से रुकता है. यू हैव कंट्रोल. आप कब टंग्स में प्रे करना शुरू करोगे और कब बंद करोगे, राइट?
हाँ, तो जब आप टंग्स में प्रे करते हो, नाउ ये स्क्रिप्चर क्या बोलता है? Therefore let him that speaketh in an unknown tongue, जो दूसरी भाषा में बोलता है उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह अपने कहे का अर्थ भी बता सके। हाँ, सो जब आप विश्वास से वो मिस्ट्रीज का इंटरप्रिटेशन रिसीव करते हैं लॉर्ड से, अब वही इंटरप्रिटेशन आपके मन में, आपका माइंड में ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में प्रोसेस होके आता है, और अब जब सिचुएशन आता है तब लॉर्ड आपको एग्जैक्टली उस इंटरप्रिटेशन के अनुसार आपको शब्द देता है बोलने के लिए। नाउ सिस्टर, जब मैं यहाँ क्लास में आती हूँ, क्लास में आने के पहले मुझे नहीं पता मुझे क्या प्रीच करना, लेकिन मैं लॉर्ड को बोलती हूँ, होली स्पिरिट आपको पता है किसको क्या सुनना है और किसके जिंदगी में क्या चल रहा है। और ये मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि लॉर्ड आप हर एक व्यक्ति का हृदय को, उसका हार्ट को जानते हो। तो होली स्पिरिट, मैं अपना टंग आपको कंट्रोल में देती हूँ और मैं टंग्स में प्रे करना शुरू करती हूँ। और जितना जब मैं टंग्स में प्रे करती हूँ, टंग्स में प्रे करने के बाद मैं लॉर्ड को बोलती हूँ, थैंक यू जीसस, आपने इसका इंटरप्रिटेशन मेरे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग मेरे माइंड में डाल दिया है। और अब जब मैं आकर यहाँ क्लास लेती हूँ, तो क्या वो वचन जब जब मैं बोलती हूँ, जब वो वचन मेरे जुबान से निकलता है, क्या वो आपको लगता है अरे ये मेरे लिए ही था आज, ये अरे बिल्कुल मेरे लिए? मेरे को तो रोज ही लगता है। ना सिस्टर डायना, टेल मी, क्या मैं आपके साथ पूरे टाइम कांटेक्ट में रहती हूँ? क्या मुझे नहीं, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है वो मुझे पता है? नहीं। नो। लेकिन क्या होली स्पिरिट को पता है? हाँ, तो अब मैं जब वचन के अनुसार इस वचन के अनुसार जब मैं विश्वास से प्रार्थना करती हूँ और लॉर्ड को बोलती हूँ, लॉर्ड थैंक यू, इसका इंटरप्रिटेशन आपने दे दिया है, तो अब जब मैं उस विश्वास के साथ आकर, ऑनेस्टली सिस्टम मुझे नहीं पता होता है टिल आई कम एंड स्विच ऑन, जब तक मैं आके अपना सिस्टम ऑन नहीं करती हूँ मुझे नहीं पता मुझे क्या प्रीच करना है। प्रेज गॉड। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं होली स्पिरिट को कंट्रोल देती हूँ क्योंकि होली स्पिरिट हमारा टीचर है। 99% तो मुझे तीर जैसा ऐसा लगता है कि आप मतलब मेरे लिए ही आती हो। और मुझे लगता है मेरी क्लास ले रहे हो रोज। यू नो सिस्टर, ये क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है, और जब वो हमसे बात करता है वो हमें मौका देता है कि हम जिस जिस लेवल पे है हम उस लेवल पे ना रहे, क्योंकि इस लेवल से हमें ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया है, उसका सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं है। यस, यस। इसलिए लॉर्ड हम लोगों को एक से एक दूसरे लेवल तक लेके जाना चाहता है, और उस लेवल पे लेके जाने के लिए उसको क्या चाहिए? मेरा और आपका कोऑपरेशन, सहयोग। यस सिस्टर। लेकिन अगर हम उसी कोऑपरेशन को ग्रांटेड ले लेते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, नाउ क्या वो जो लॉर्ड ने हम सब के लिए अकम्प्लिश किया, पूरा किया क्रॉस पे, क्या उसका जो बेनिफिट्स जो मेरे पास लॉर्ड ने हमें दिया है, क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकेंगे? हम ना उन लोगों की तरह हो जाते हैं जो एक एक कुएं के पास में हम खड़े हैं, ओके, कुएं में टेक कर हम अपने आप को खड़े हैं और हम बोलते हैं हम प्यासे हैं, आई एम थर्स्टी। यस। पूरा टाइम कुएं के बगल में टेक के कुएं के पास ही खड़ा है और क्या बोल रहा है? हम प्यासे है। हम्म। अरे कुआं बगल में ही है, बाल्टी डालो, पानी खींचो और ऊपर निकालो और पियो। उसी तरह से हमारा सब कुछ जो हमें चाहिए लॉर्ड से, जो लॉर्ड ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, वो सब कुछ हमारे अंदर ऑलरेडी डाल दिया है। अब बोलता है मेरा वचन लो, और जो विश्वास मैंने तुम्हें दिया है, विश्वास क्या बन जाता है? विश्वास बन जाता है मेरा रस्सी, और बाल्टी क्या है? बाल्टी है मेरा शब्द। आप अपना विश्वास से मेरे शब्द को बोलो, और जो अंदर डिपॉजिटेड है, हीलिंग, डिलीवरेंस, प्रोविजन, जो भी है, वो उसको ऊपर खींचो। लेकिन हम क्या बोलते हैं? लॉर्ड अपने को नहीं करना है, आप करके दे दो।
You do it. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Did you get that? All of you समझ में आया? Yes, sister. सिस्टर संगीता, आपने हाथ उठाया था. यस सिस्टर, एक्चुअली भी आप अन्य भाषाओं की बात कर रहे थे. Sister, your Hello. voice is breaking. There's a lot of disturbance. Are you using your microphone? Yeah, just a sec. Can you hear me now? Yeah, it's better. It's better. Better? Okay. Praise Jesus. Sister, अभी आप अन्य भाषाओं की बात कर रहे थे ना? Yeah. या अभी अन्य भाषाओं की बात कर रहे थे, तो मतलब मुझे भी मैंने भी अन्य भाषा बात करना शुरू किया. ओके, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अन्य भाषा में जो आप जैसे आपने बोला कि अन्य भाषा का मतलब उसका जो मिस्ट्रीज है उसको भी समझने के लिए परमेश्वर हमें ज्ञान देते हैं, करेक्ट? Yeah, that's exactly what ये जो scripture screen पे है 1 Corinthians chapter 14 verse 13 कहता मैं है. ये पूछती हूँ आपसे कि जो हमें एग्जैक्ट उसका जो मिस्ट्रीज का जो मैसेज आता है वो वर्ड में ही आएगा या कुछ मैसेज होगा उसमें? It can be anything. It can Lord be जब आपको Lord आपको वर्ड्स देगा बोलने के लिए, जो लॉर्ड आपको विजडम देगा, लॉर्ड आपको वचन के थ्रू बात करेगा. हाँ, Okay, वचन now what it means, I'll give you an example. Okay, अभी जब मैं एक प्रोजेक्ट कर रही थी, ओके, एक प्रेजेंटेशन मुझे मिला था ऑफिस से करने का, और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे उसको कैसे करना है. और ये प्रेजेंटेशन किसको देना था? मेरे कंपनी के जो सीनियर आर्किटेक्ट्स है उनको, और मेरा आर्किटेक्चर से कोई लेना देना नहीं है. ओके, मैंने एमबीए की पढ़ाई की है, मैंने आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा है. अब मुझे जो प्रेजेंटेशन देना है वो आर्किटेक्ट्स लोगों को देना है. तो आर्किटेक्ट्स लोगों को अगर मैं जो प्रेजेंटेशन दे रही हूँ उसमें यकीनन मेरे पास टेक्निकल सवाल आएंगे. हाँ, बिल्कुल. और अगर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग नहीं है तो मैं तो फंस जाऊंगी. तो मुझे अपना प्रेजेंटेशन इस तरह से बनाना है ताकि लोग कन्विंस हो. हाँ, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे करना क्या है, तो मैंने टंग्स में प्रे करना शुरू किया. करेक्ट. ओके, तो जैसे टंग्स में प्रे करना शुरू किया और लॉर्ड को बोला, लॉर्ड थैंक यू, इसका इंटरप्रिटेशन आपने मुझे दे दिया, विश्वास से मैं रिसीव करती हूँ. ओके, उसके बाद कुछ पल के बाद में मैं अचानक से लॉर्ड ने मेरे स्पिरिट में मुझे बोला, जाकर जरा फिलिमन चैप्टर 1 वर्स 6 को पढ़ना. Just put that, sister. Philemon 6, right? Philemon's chapter 1. There's only one chapter in Philemon. It's the shortest, no? 1. Yeah, chapter 1 verse 6. मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे विश्वास से उत्पन्न उदार सहभागिता लोगों का मार्गदर्शन करे, जिससे उन्हें उन सभी उत्तम वस्तुओं का ज्ञान हो जाए जो मसीह के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में हमारे बीच घटित हो रही है. Okay, now yeah, sister, just scroll up. मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे विश्वास से उत्पन्न उदार सहभागिता लोगों का मार्गदर्शन करे, जिससे उन्हें उन सभी उत्तम वस्तुओं का ज्ञान हो.
ज्ञान हो जाए जो मसीह के उद्देश्य के आगे बढ़ाने में हमारे बीच घटित हो रही है। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है? द कम्युनिकेशन ऑफ योर फेथ। हमारा विश्वास इफेक्टिव कब बनता है? जब हम हर उस अच्छे चीज को जो यीशु मसीह में है उसको जब हम एक्नॉलेज करते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ योर फेथ, विश्वास से जो उत्पन्न हो रहा है, उदारता, ये लोगों का मार्गदर्शन कब करता है? जब आप यीशु मसीह में जो उद्देश्य है, जो उत्तम वस्तु है, जब आप उसका ज्ञान पाते हैं, जब आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, आपका फेथ इफेक्टिव बनता है। प्रेज गॉड। तो ये वचन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने लॉर्ड को पूछा, लॉर्ड ये कैसे अप्लाई करता है? तो लॉर्ड ने मुझे सिखाया, देख तू चाहती है तेरा विजडम, तेरा प्रेजेंटेशन कन्विंसिंग रहे सबके लिए, और जो टेक्निकल क्वेश्चंस है उसको भी एड्रेस करे। तो मैंने बोला हाँ लॉर्ड। तो उसने इस वचन के अनुसार बताया, तेरा कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगा जब तू एक्नॉलेज करेगी उस हर अच्छे चीज को जो तेरा कंपनी करता है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। और मैंने उसी के अनुसार वो प्रेजेंटेशन बनाया और मस्त गया वो प्रेजेंटेशन। उसके बाद में 1 महीने के अंदर में मेरा प्रमोशन हो गया। प्रेज गॉड। ओके। और जो टेक्निकल सवाल प्रेजेंटेशन में आया, मुझे नहीं पता था मुझे क्या बोलना है। मैंने खाली विश्वास किया, लॉर्ड आपका जो मिस्ट्रीज, जो इंटरप्रिटेशन है आपने मुझे दे दिया है, और जो सवाल मेरे पास आएंगे उन सब सवाल का जवाब आपने ऑलरेडी मेरे माइंड में अंडरस्टैंडिंग दे दिया है, उसको ऑलरेडी दे दिया है। सही वक्त पर ये मेरे जुबान से निकलता है। तो जब उनका सवाल आने लगा और जब मैं जुबान खोल के देखो, until that time सिस्टर, मेरे पास ना कोई आइडिया था कि मेरे पास क्या सवाल आएगा और मुझे क्या जवाब देना है। ओके। लेकिन जैसे जैसे सवाल आता गया, मेरा जुबान ऑटोमेटिकली खुलकर आंसर देता गया। और जब मैं वो आंसर दे रही थी, मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये मेरा विजडम से, तो ये मेरा दिमाग का आंसर है ही नहीं। सुपरनैचुरल। यस, क्योंकि मेरा ब्रेन इतना नहीं सोच सकता है, क्योंकि मैंने उसका पढ़ाई किया ही नहीं, मैंने उसका सीख लिया ही नहीं है। तो ये जो मेरे जुबान से आंसर आ रहा है, ये लॉर्ड का विजडम है जो काम कर रहा है। ओके ना जब मैं प्रीच करती हूँ, जब मैं किसी के पास जाती हूँ प्रार्थना करने के लिए, तो जब मैं जाती हूँ, मैं जाने के पहले मैं टंग्स में प्रे करती हूँ। मैं लॉर्ड को बोलती हूँ, लॉर्ड उस व्यक्ति को जो सुनना है, जो आप उसको सुनाना चाहते, जो आपको बोलना चाहते, वो आप मेरे जुबान में डाल दो। तो जब मैं टंग्स में प्रे करके जाती हूँ, लॉर्ड मुझे उस वक्त एग्जैक्टली वो शब्द मेरे माइंड में देता है, मेरे स्पिरिट में देता है, और मैं उसको विश्वास से बोलती हूँ। और वो व्यक्ति जो सामने वाला है, जो सुनता है, वो बोलता है, सिस्टर यही मुझे चाहिए था। आपको कैसे पता मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लॉर्ड को पता है, लॉर्ड ने मुझे बताया। सो सिस्टर संगीता, यू हैव टू बी ओपन। आपको कोई लिमिटेशन या आपको कोई एक माइंडसेट ये नहीं बनाना कि अगर लॉर्ड को मुझे अगर ये इंटरप्रिटेशन लॉर्ड मुझे देगा तो वो मुझे इस जरिए से देगा। He will speak through dreams. वो मेरे से विजन्स में बात करेगा, मुझसे ड्रीम्स में बात करेगा। नो नो नो, इंटरप्रिटेशन कैसे आना लॉर्ड डिसाइड करता है। बस आपको उसका आवाज पहचानना सीखना है। और जो व्यक्ति उसका वचन को नहीं पहचानता है, उसका वचन को नहीं समझता है, तो लॉर्ड चाहे उससे सपने में बात करे, विजन दे या जो भी दे, वो फिर भी नहीं समझ पाएगा। क्योंकि जीसस बोलता है, मेरा माय शीप हियर माय वॉइस। करेक्ट। सो इंटरप्रिटेशन जो अंडरस्टैंडिंग जो है, इट कैन कम। मतलब जो आप बोलना चाहते हो कि मतलब जब ईश्वर हमें यीशु मसीह हमें जो देंगे तो शब्द देंगे, और उससे हमें उन्हें हमें प्रे करना होगा
कि उसका रेवलेशन क्या है हमारे लिए। No, sister, you did not understand. When you're speaking in tongues, जब आप टंग्स में प्रे करते हो, टंग्स में प्रे करने के बाद विश्वास करो और विश्वास से परमेश्वर का धन्यवाद दो और बोलो, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके वचन के अनुसार जैसा लिखा है 1 Corinthians chapter 14 verse 13 में कि अभी जो मैंने टंग्स में प्रे किया है उसका इंटरप्रिटेशन मुझे मिल गया है, मैं विश्वास से इस इंटरप्रिटेशन को रिसीव करती हूँ और धन्यवाद कि आपने इस इंटरप्रिटेशन को मेरा माइंड में मेरे समझ के अनुसार मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जिस तरह से मैं समझती हूँ उस अंडरस्टैंडिंग से आपने मुझे मेरे मन में डाल दिया है. Okay, now believe it and thank God for it. Okay. Now when you go out, जब अभी आप जाते हो किसी से बात करने के लिए, किसी को मिनिस्टर करने के लिए, किसी को कोई आपके पास समस्या लेकर आता है, अब आपको नहीं पता कि आपको क्या बोलना है, अब आप डिपेंड करो, लॉर्ड मैंने टंग्स में ऑलरेडी प्रे कर दिया है, इसका क्या तकलीफ है आपको पता है, इसका क्या सोल्यूशन है आपने मुझे ऑलरेडी दे दिया है, और अब आप वचन के द्वारा उसको गाइड करो. Correct. हमेशा याद रखो सिस्टर संगीता, लॉर्ड जो विजडम देता है वो विजडम और वो अंडरस्टैंडिंग कभी भी वचन के साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा. Absolutely. मतलब उसका जो विजडम है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बुद्धि और समझ जो आपको देता है, वो हमेशा और हमेशा वचन के साथ मेल खाएगा. और अगर वो मेल नहीं खा रहा है, that wisdom is not from God. Not from God. Correct. Praise God. Praise God. Yes, sister, call it. I got my answer, sister. Thank Yes, sister. This we have to believe that we already have the gift of tongues, right? Yes, that's what the word of God says. क्या आप tongues में pray करते हो? Have you ever spoken? Yes. And so then we have to move our tongue ourselves. It is not that Yes. God is going. See, you have to do it. आपको विश्वास से करना है, आपको विश्वास से शुरू करना है. जब आप विश्वास से शुरू करते हो, होली स्पिरिट कंट्रोल ले लेता है. Yes. See, you might start speaking la 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 like that. आप शुरू करते हो वैसा. हाँ. Okay, लेकिन जैसे आप शुरू करते हो और आप होली स्पिरिट को कंट्रोल देते हो, you yield your tongue to the Holy Spirit. अब होली स्पिरिट आपको utterance देता है, आपको शब्द देता है बोलने के लिए. Yes, sister. Praise God. And when you say that the Lord is telling you this and the Lord is telling you that, it is a voice in your conscience, no? Or you can hear a clear voice from God. Sister, I have never, मैंने लॉर्ड का ऑडिबल वॉइस नहीं सुना है. Okay. लॉर्ड Okay. मुझसे बात करता है मेरे स्पिरिट में, क्योंकि उसी तरह से वचन भी कहता है कि लॉर्ड हमसे हमारे आत्मा के थ्रू बात करता है. Yes. इसी sister. के लिए उसका वचन को हमारे हृदय में, हमारे अंदर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लॉर्ड हमसे बात करेगा और उसका वचन अगर मुझे पता नहीं है तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी कि लॉर्ड मेरे से बात कर रहा है. And you will miss it. Yes, sister. Even only once it happened with me, sister. एक ही बार ऐसा हुआ है कि I was in very much problem. And I was just मतलब मैं अन्य भाषा में बात करना शुरू हुई, सुबह से शुरू हुई और मतलब आफ्टरनून में खत्म हुई. उसके बाद मुझे यीशु ने शब्द दिया कि मैं हिंदी में नहीं बोल पाऊंगी. मुझे शब्द मिला कि be patient be patient in affliction, faithful in prayer and joyful in hope. So, which gave me lot of peace, you know. So इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि मतलब शब्द में ही हमें उत्तर मिलेगा, हमें वही पूछ रही थी. Yes. See, you know, शब्द ही है जो हमारा गाइडिंग फैक्टर है. लॉर्ड, that's why I said कि लॉर्ड जब हमें अंडरस्टैंडिंग देता है, विजडम देता है, वो अपना वचन के विरुद्ध नहीं देता है. बिल्कुल. It will always be in line with the word. Yes. इसी के लिए विजडम को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए मुझे सबसे पहले वचन में जाना है. अगर वचन का ही डिपॉजिट मेरे अंदर नहीं है
तो लॉर्ड चाहे मुझसे कितना भी बात कर ले, मुझे समझ में नहीं आएगा। Yes, sister. Thank Praise you, God. sister. God Praise bless the you. Lord. God bless you, sister. Thank you, sister. Hallelujah. Thank you, Jesus. So we'll continue in the next class then. Yes, sister. Yes, sister. Yeah. Okay. Sister, tomorrow I'm not there. कल मैं नहीं हूँ. I'm traveling tomorrow. Classes will continue from Thursday onwards, 18th. Okay. Praise God. We shall do some revision. Yeah, you all can do the revision, sister. You all continue to take the class. Okay, sister. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, जी Jesus. सिस्टर मंजू, आप क्लोजिंग प्रेयर कर दे. यस सिस्टर. धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके महान प्रेम के लिए प्रभु. आज जो आपने हमें वचन सिखाया, अपने सत्य का ज्ञान कराया प्रभु, वो महान है पिता. धन्यवाद प्रभु यीशु, आप महान है, आपका वचन महान है, आपका प्रेम महान है प्रभु, जो हमारे लिए कभी कम नहीं होता पिता परमेश्वर. धन्यवाद प्रभु, आज जो आपने हमें अपने सत्य से आपने हमें भरा, अपने प्रेम से भरा, जो हमेशा हमारे अंदर है प्रभु. आपने हमें समझ की शक्ति दी है, आपने हमें प्रज्ञा बुद्धि ज्ञान से भरा है. पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर है और आपने हमें अपने प्रेम से इतना भरा है प्रभु कि आपने हमें हर एक एरिया में सब कुछ करने के योग्य आपने हमें बनाया है पिता परमेश्वर. हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके इस महान प्रेम के लिए. हम आपकी स्तुति आपकी महिमा आराधना करते हैं प्रभु यीशु. आपने हमें अपना आत्मा दिया है, हमारा पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, और जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं वरदान भी आपने हमें दिया है, और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने उस अन्य भाषा की व्याख्या का वरदान भी हमें दिया, और इस महान सत्य से आज आपने हमें परिचित कराया है प्रभु. सचमुच आप महान है प्रभु, आप हमसे इतना प्यार करते हैं प्रभु. जो हमारे जीवन में जो चल रहा होता है, जो हम समझ नहीं पा रहे होते प्रभु, वही क्लास वही वचन आप हमें लाकर देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, सिस्टर के द्वारा. आप हमें उनको यूज करते हैं हमारे लिए, और वही वचन वही प्रॉब्लम जो चल रहा होता है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं. और आपने तो प्रभु हमारे लिए सारी समस्याओं का हल आपने पहले ही कर दिया है प्रभु. और जब हम आपके वचन में विश्वास करते हैं, आपके प्रेम में बढ़ते हैं प्रभु, सचमुच आपका सत्य जो है वो हमें स्वतंत्र कर देता है. धन्यवाद पिता आपके इस महान 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 प्रेम के लिए प्रभु, जो हमारे लिए कभी कम नहीं होता प्रभु. चाहे हम कभी पीछे भी पड़ जाते हो, कभी गिर भी जाते हो प्रभु, आपका दाहिना हाथ हमें संभालता है. आप अपनी बाहें फैलाकर हमें उठाते हैं, हमें बचाते हैं, और अपने प्रेम से फिर हमें आगे ले चलते हैं प्रभु. धन्यवाद पिता आपके इस महान प्रेम के लिए. प्रभु यीशु, आपके इस महान वचन से, आपके प्रेम से भरकर हम हर दिन हर पल हर क्षण आपके प्रेम में, आपके साथ रिश्ते में हम इतने मजबूत बन जाएं प्रभु, दुनिया के कोने कोने में हर उन लोगों को प्रभु जो आपसे दूर हैं प्रभु, हम अपने जीवन के द्वारा और आपके इस प्रेम के द्वारा प्रभु, जो आपने हमें सब कुछ दिया है, हमेशा निरंतर आपका धन्यवाद करते रहे, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते रहे. क्योंकि पिता परमेश्वर, आप सच्चे जीवित सर्वोच्च परमेश्वर हैं, प्रेममय और दयालु परमेश्वर हैं. धन्यवाद यीशु. आज हम सब के लिए, जितने भी लोगों ने हम सब आपके वचन को सुना सीखा, और हमने उस सच्चाई को, उस सत्य को जाना, और उस सत्य ने हमें स्वतंत्र कर दिया है. धन्यवाद पिता सब कुछ के लिए. आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा आराधना, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. God bless you all, sisters. God bless you, sister. Thank you. Thank you, everyone.
सिस्टर।